त्याग की परिभाषा बाबा ने कई मूलियाँ चलाई हैं, आप सब ने सुनी हैं। एक बार तो बाबा ने 7 दिन का कोर्स कराया त्याग के ऊपर 81 में, और ऐसी मूलियाँ चली हैं जिसमें त्याग, महात्याग, सर्वंश त्याग, बहुत सुंदर विस्तार उसमें किया है। जब ये विषय आता है तो अभी अभी हम सब बाबा की आवाज़ में अव्यक्त बाबा के द्वारा सुन रहे थे, ब्रह्मा बाबा का त्याग कैसा था वो तो आप सब ने इतिहास पढ़ा है। बाबा ने किस तरह से त्यागमय जीवन जिया, साधन सुविधाएं सब उपलब्ध होते भी आने लगे, सब साधन आने लगे, बेगरी पाठ नहीं था जब बाबा व्यक्त हुए, लेकिन कोई भी चीज़ स्वीकार नहीं की। जब नया हवाई महल बना, सब बच्चों ने कहा बाबा ये जो आपका कमरा है यहाँ टीन सीट है, और बरसात के समय टीन सीट से पानी टपकता है, अधिक ठंडी पड़ती है तो ओस के कारण बहुत ठंडा कमरा हो जाता है, अभी आप इस हवा महल में नए भवन में अपने को शिफ्ट कर लो। बाबा ने बहुत प्यार से कहा बच्चे, शिव बाबा इस पुरानी जुत्ती में आता है, इस पुराने शरीर में आता है, और बाबा को भी इसी पुराने भवन में ही रहना है। आप बच्चों के लिए बाबा ने बनवाया है, आप बच्चे यहाँ रहेंगे। जबकि बाबा के कमरे में लेट्रिन बाथरूम भी नहीं था। इतना त्यागमय जीवन बाबा ने जिया, और साथ साथ अगर कोई चीज़ उनको मिली, बच्चों ने ऑफर की, दिया। और कई बार सुना होगा एक माता बहुत प्यार से बाबा के लिए एक शाल लेकर के आई, बहुत महंगी शाल, अच्छी शाल, ठंडी बहुत थी, और बाबा को पहनाया और कहा बाबा ये शाल केवल आपको ही रखनी है, कोई को नहीं देनी। और लच्छू दादी को पक्का करा दिया कि बाबा की ये शाल किसी को भी देनी नहीं है, देने नहीं देना बाबा को। वो बच्ची उड़ा करके शाल गई, और उसी समय कोई एक बाबा का बच्चा ठंडी में सामने आया, कुछ ठंडी लग रही थी, बाबा ने वही शाल उठा करके उसको पहना दिया। लच्छू दादी बोलती रही बाबा आप ये क्या कर रहे हो, कितनी महंगी शाल है, क्या समझेगा, कैसे संभालेगा इसको। बच्ची उसको ठंडी लग रही है, वो बाबा को याद करेगा। तो इस प्रकार की वृत्तियां त्याग की हमेशा बाबा की रही। लेकिन हम सब इस समय बहुत कुछ त्याग का भाग्य खा रहे हैं। जो कुछ हम सेवाएं करते हैं उसका बहुत कुछ रिटर्न मिलता है। उस रिटर्न को हम किस रूप में स्वीकार करते हैं, क्योंकि अगर कोई का जीवन श्रेष्ठ बनता है, कोई को अच्छी अनुभूतियां हो जाती हैं, तो बाबा की बजाय जिसने कराई हैं उनकी महिमा शुरू हो जाती है। बहुत अच्छा आपने समझाया, बहुत अच्छा योग कराया, बहुत अच्छा ज्ञान दिया, और जब वो अच्छाई महिमा में आती है तो कईयों को उसका उल्टा नशा चढ़ जाता है, और उल्टे नशे के बंधन में आत्मा बनते जाती है कि मेरे जैसा ज्ञानी कोई नहीं, मेरे जैसा योगी कोई नहीं, मैंने इसको कोर्स कराया, मैंने इसको दृष्टि दी, मैंने इसको अनुभव कराया। ये जो सूक्ष्म रस्सियां हैं, ये सूक्ष्म बंधन, बाबा कहते हैं बच्चे इसका त्याग। मैं प्लानिंग बुद्धि हूँ, मैं इन्वेंटर हूँ, मैं हार्ड वर्कर हूँ, मेरी बहुत विचारधाराएं अच्छी हैं, मैं बाबा को प्रत्यक्ष करने के लिए दिन रात लगा हुआ हूँ, मेरा जैसा योगी कोई नहीं है, मैं निमित्त आत्मा हूँ। इस प्रकार का जो ये मैं है, बाबा कहता है यही त्याग सबसे बड़ा त्याग है। ब्रह्मा बाबा ने क्या नहीं किया, इतना तान मान धन सब सफल किया, इतने बच्चों की जीवन श्रेष्ठ बनाई, लेकिन नाम का भी त्याग कर दिया। कभी कोई ने कहा बाबा आपने किया, बाबा कहते बच्ची मैंने कुछ नहीं किया, बच्चों ने किया, या बाबा ने किया या बच्चों ने किया।
मैंने अपनी दादी जी को देखा, दादी प्रकाश मणि जी को। कभी भी उन्होंने मैं शब्द का प्रयोग नहीं किया। मैंने किया, मैं करती हूँ। एक बार आपको सुनाया है, शायद सुना होगा, कि दादी कुछ समय माउंट आबू नहीं गई बीमारी की तबीयत के कारण। मैं रोज जाता आता था, तो एक दिन में दादी बैठी थी ऐसे एकांत में। मैं आया, बाजू में बैठ गया। दादी ने ऐसे देखा, कहने लगी, पांडव भवन में सब ठीक है? हमने कहा हाँ दादी सब ठीक है। ज्ञान सरोवर में ठीक है, सब ठीक चल रहा? हमने हाँ दादी। ऐसे 2-4 बार जो भी पूछा मैंने अच्छा कह के, ठीक चल रहा, ठीक चल रहा, और क्या बोलूँगा। तो कहती कैसे चल रहा है? जब ऐसे पूछा तो हमने कहा दादी आपकी सूक्ष्म शक्ति से, आपके शुभ संकल्प से सारा कारोबार बिल्कुल ठीक चल रहा है। बस इतना जब मैंने बोला, दादी ने मुझे ऐसी आंख दिखाई। क्या बोला? दादी आपके शुभ संकल्प से सब बहुत अच्छा चल रहा है। कहती मुट्ठा भूल गया तुम, बाबा के संकल्प से सब चल रहा है। दादी क्या करती? दादी कुछ नहीं करती। इतना निमित्त भाव, इतना निर्माण भाव कभी भी उन्होंने अपनी महिमा स्वीकार नहीं की। मैं करती हूँ नहीं, सब लोग मिलकर के इतने बड़े यज्ञ को चला रहे हैं, सबके सहयोग से यज्ञ निर्विघ्न चल रहा है। बाबा ने मुझे निमित्त बनाया है, लेकिन आप सब नहीं हो, नहीं भुजाएं हो, तो इतना बड़ा यज्ञ कैसे चलेगा? इतनी निर्माणता, इतनी निरहंकारिता, इतनी सरलता, जिसके अंदर मैं समझता हूँ उन्होंने मैं और मेरे को जड़ से समाप्त किया। बाबा कई बार कहते हैं सबसे बड़ा त्याग है देह अभिमान का त्याग। कर्मेंद्रियों में जो आकर्षण है उसका त्याग, संबंधों में जो मोह है, अटैचमेंट है, उसका त्याग। और अटैचमेंट में भी बाबा 2 बातें कहते हैं। एक, आत्मा अपने गुणों से, अपनी विशेषताओं से, अपनी सेवाओं से अपनी छाप डालती है, प्रभाव डालती है। कभी कभी आत्माएं उसके प्रभाव में आकर के उसको बहुत अच्छा समझ करके, ये बहुत अच्छा है, आकर्षित हो जाती हैं, प्रभावित हो जाती हैं, और प्रभावित होने से लगाव और झुकाव शुरू हो जाता है। तो एक संबंध में जहाँ पर प्रभाव पड़ा, लगाव झुकाव शुरू हुआ, वो आत्मा कर्म बंधन बनाती है, हिसाब किताब बनाती है। इसलिए बाबा कहते हैं सर्वस्व त्यागी आत्माएं हर आत्मा की विशेषता को जरूर देखती हैं, अवगुणों का त्याग करती, लेकिन किसी की विशेषता पर प्रभावित नहीं होती। और दूसरा, किसी से भी घृणा नहीं करती। कहीं स्वार्थ की पूर्ति नहीं हुई, कहीं महिमा नहीं हुई, किसी ने हमारे को पूछा नहीं, उससे थोड़ी नफरत हो गई, तो बाबा कहते हैं कि ये भी आत्मा का उसके साथ हिसाब किताब बनता है। इसलिए किसी से भी नफरत न हो, घृणा न हो, और किसी के भी गुणों पर, उनके स्नेह पर, उनकी सेवाओं पर आत्मा प्रभावित न हो, तब कहेंगे ये सच्चे सर्वंश त्यागी हैं।